अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुझी के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, और मुझको ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी तो ये बात कह नहीं सकते कि मैं मनुष्य नहीं हूं। उसके अंदर वो काल बोला था। तो ऊपर दिखा के बेटा देखो, ये बैठा है वो काल, जिसका ओछा माथा, लंबे दांत, विकराल शरीर, मनुष्य दृश्य है। वो 1000 तक भुजा बना सकता है, 1000 भुजा दिखा सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना सकते हैं, और सिंगल 2 भुजाओं में भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दुर्गा केवल 8 भुजा ही बना सकती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने उसको दिखाया। और जब परमात्मा ने कहा कि देखना ये काल मेरे इस मंत्र के सामने जो सतनाम मैं जाप करूंगा, परमात्मा ने गरीबदास जी को दृढ़ता लानी थी कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसमें कितनी शक्ति है। जिस काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, और वो उस परमात्मा के उस मंत्र से और कैसे मुरझा गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था कि कौन आ गया मेरे स्थान पर। तब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, श्वास ऊ श्वास से एकदम ऐसे मुरझा गया, जैसे कहां तो खड़ा हो गया था विकराल रूप धारण करके, फिर ऐसे बैठ गया सुकड़ के। और परमात्मा ने उसके सिर पे पैर रखा और गरीबदास जी को साथ लेकर के 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे बैठा है। ये जो लास्ट गेट है, 11वां द्वार है, उसको खुद ब्लॉक किए बैठा है। ये कोई इधर आ ना जाए, कहीं निकल ना जाए तेरे जाल से। उस 11वें द्वार के ऊपर ये स्वयं विराजमान है अपने वास्तविक रूप में। जब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया और वो ऐसे सुकड़ गया जैसे नीची गर्दन कर ली, और वो जो गेट इसने रोक रखा था वो खाली कर दिया। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास जी को 11वें द्वार से पार करके उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर वहां दिखा कि ये 7 शंख ब्रह्मांड का लोक है, ये अक्षर पुरुष का लोक है बेटा। इसमें से पार होने के लिए अब तुम अपनी समर्थ